आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाए जाएँ, ये आज फिर करारदाद एक पेश कर दी गई। फवाद चौधरी के भी कागजात का अभी तक मसला चल रहा है। एक बार कहते हैं कि हो गए हैं, मुस्तरद हो गए हैं, दूसरी बार कहते हैं मंजूर हो गए हैं। अब बसूरत इसके कि सुप्रीम कोर्ट ना कोई फैसला दे दे कि इसे डिलीट कर दिया जाए, इलेक्शन अभी तक 8 फरवरी को होते हुए ही दिखाई दे रहे हैं कि मुझे तो लगता है आप धराधर शौकिया तौर पे कर रहे हैं। अब तक रिटर्निंग ऑफिसर्स रोज़ बदकिस्मती से साथ कर भी यही रहे थे। बलोचिस्तान में सर्दी बहुत ज़्यादा है, मौलाना फजलुर रहमान पे हमला हुआ है वगैरह वगैरह, इस तरह के जो ढीले बहाने बनाए गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज हमारे पास 2 लीड्स हैं, जिनमें से पहली लीड तो ये है आरोस के हवाले से। कराची के एक जस्टिस हैं जिन्होंने दबंग पैगाम दिया और कहा कि मुझे तो लगता है कि शौकिया दरादर कागजात नामजदगी को रिजेक्ट किया गया इलेक्शन टर्मिनल के, बेसिकली वो जस्टिस है। दूसरी हमारे पास खबर है जी असम्बली से, सेनेट से आज फिर से एक बार करारदाद एक पेश हुई है। कौन सी हुई है उस पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ मज़ीद जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी महफूज कर ली हैं और उसके बाद उन्हें मंजूर कर लिया गया है, उनके बारे में आपको बताएंगे कि आज की फहरिस्त में कौन कौन शामिल है। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जाते हैं जी सीधा पहले कराची आरोस के हवाले से एक जो दबंग ऐलान आया, दबंग पैगाम आया। अभी तक कोई भी जज, कोई भी जस्टिस इस तरह से पैगाम नहीं दे पाया। समझा जा रहा था, उम्मीद ये की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी फायद ईसा साहब इस तरह का कोई दबंग पैगाम देंगे, लेकिन ये जो मैसेज आया ये पहुंचा है जी हमारे पास कराची से। लगता है रिटर्निंग ऑफिसर ने शौकिया दरादर कागजात मुस्तरद किए इलेक्शन ट्रिब्यूनल। कराची रिटर्निंग ऑफिसरान के फैसलों के खिलाफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ और दीगर को रिलीफ मिलने लगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मज़ीद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें मंजूर कर लीं। जस्टिस अदनान उल करीम मेमन ने रिमार्क्स दिए कि महज मुकदमात की बिना पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता, जानबूझकर उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़ने से रोका जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि रिटर्निंग अफसरान ने शौकिया दरादर कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त ना देने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज अदनान उल करीम मेमन ने रिटर्निंग अफसरान की अहलियत पर सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या जानबूझकर उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़ने से रोका जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि रिटर्निंग अफसर ने शौकिया दरादर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, महज मुकदमात की बिना पर किसी को इंतखाबात लड़ने से रोका नहीं जा सकता। और एंड पे उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए हैं, एंड पे जस्टिस अदनान उल करीम मेमन साहब उम्मीदवारों को और वकला को बड़ा दिलचस्प मुकालमा करते हैं और कहते हैं जाओ बाबा जाकर इलेक्शन की तैयारी करो। मतलब उन्होंने रिटर्निंग अफसरान को डांटा है, डपटा है और झिड़क देने के बाद उन्हें जो है बोला भी है, बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं कि मुझे तो लगता है आप धराधर शौकिया तौर पे कर रहे हैं। अब तक रिटर्निंग ऑफिसर्स रोज़ बदकिस्मती से साथ कर भी यही रहे थे। कहीं दफ्तर मौजूद नहीं होते थे, कभी दफ्तर मौजूद होते तो पुलिस एहलकार पकड़ के ले जाते थे और अगर कागजात दे दिए जाते तो मुस्तरद तकरीबन 2600 के करीब कागजात मुस्तरद किए गए थे तरीके इंसाफ की। और अब तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पार्टी के सबसे ज़्यादा कागजात मुस्तरद किए गए हैं तो वो आ चुकी है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ। लेकिन उसके बाद दरादल इनकी जो है कबूलियत होती जा रही है, मंजूर होते जा रहे हैं। फिर डिस्कशन करेंगे कि आज के कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलूँ कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाए जाएँ, ये आज फिर करारदाद एक पेश कर दी गई है। कल एक करारदाद पेश की गई थी सेनेट में, उसे मंजूर भी कर लिया गया था अक्सरियत से कि 8 फरवरी से इंतखाबात को जो है मौखर कर दिया जाए, इन्हें जो है थोड़ा सा डिले कर दिया जाए। किस वजह से? बलोचिस्तान में सर्दी बहुत ज़्यादा है, मौलाना फजलुर रहमान पे हमला हुआ है वगैरह वगैरह, इस तरह के जो ढीले बहाने बनाए गए थे, जिसे पंजाबी में कहते नहीं फिल्में चलाई गई थी, उस तरह का थोड़ा रहा। तो आज फिर से जो है एक बार करारदाद पेश की गई है जिसमें कहा गया आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाए गए। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाने के लिए सेनेट में करारदाद जमा। इस्लामाबाद 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा करा दी गई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा कराई, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन का इनेकाद आइनी तकाजा है। मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। करारदाद के मतन में कहा गया कि इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जा चुकी है। 8 फरवरी को ही जो है कल इलेक्शन कमीशन ने भी यही कहा था कि 8 फरवरी की डेट सुप्रीम कोर्ट ने दिया और 8 फरवरी को हम इलेक्शन करवाएंगे। अब बसूरत इसके कि सुप्रीम कोर्ट ना कोई फैसला दे दे कि इसे डिलीट कर दिया जाए, इलेक्शन अभी तक 8 फरवरी को होते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। फ्री एंड फेयर हो ना हो वो बात की बात है। सेनेटर मुश्ताक अहमद की करारदाद में कहा गया कि सेनेट से इलेक्शन की अल्तवा की मंजूरी कराई गई
करारदाद गैर आइनी और गैर जमहूरी है। सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इक़दाम का इख्तियार नहीं है। मतलब जो कल करारदाद दी गई थी, पेश की गई थी और उसे मान लिया गया था अक्सरियत से, उस हवाले से उन्होंने कहा कि वो गैर आइनी थी। अब आ जाते हैं जी मज़ीद फहरिस्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की, जो आज फिर से आ चुकी है इलेक्शन टर्मिनल से, जो अपडेट हो चुकी है। मज़ीद 4 दिन बाकी हैं, 10 जनवरी आखिरी तारीख है। अब उस 10 जनवरी तक किस किस के नाम इसमें आते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन आज जिनके लेटेस्ट आए हैं वो इस तरह से है कि पेशावर से असद कैसर जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुकी हैं, उसके बाद साबिक वज़ीर ख़जाना तैमूर जगरा साहब वो भी पेशावर से लड़े हैं, साबिक MNA शेर अरबाब वो भी पेशावर से लड़े हैं। उसके बाद जाते हैं चकवाल में PP23 से फौजिया बहराम, NA36 हंगू से यूसुफ खान जो सदर हंगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट भी हैं, रावलपिंडी से वासिक क्यूम अब्बासी साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली रह चुके हैं। इसके अलावा मेजर सादिक, नाज सादिक, राजा बशारत, समाविया ताहिर, राजा राशिद हफीज़ जो साबिक वज़ीर रह चुके हैं, कर्नल अजमल साबिर, मुर्तज़ा बस्ती और तारक सत्ती, इनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। उसके अलावा NA242 सिंध से अमजद फरीदी साहब, NA243 सिंध से ही सुबहान साहिल, PS113 से हुसैन चौहान और मखदूम फजल, इन दोनों के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं। इसके अलावा जमशेद दस्ती की जो अहलिया जमशेद दस्ती का एक वाक़या भी बहुत हाईलाइट हुआ था पिछले 3-4 व्लॉग्स पहले, हमने उस पर व्लॉग भी एक बनाया था प्रॉपर। अभी तक उन्हें जो है इंसाफ नहीं मिल सका, खामोशी छा गई है। सब ने आवाज़ उठाई लेकिन ऐसा ऐसा सब खामोश हो गए और निज़ाम उसी तरह निज़ाम वहीं का वहीं खड़ा है। इसके अलावा ज़रताज गुल साहबा जिन्होंने राहदारी ज़मानत ली थी पेशावर हाई कोर्ट में रात गुजारने के बाद, मतलब वहाँ स्टे किया था और अगले दिन उन्हें राहदारी ज़मानत मिली थी क्योंकि अगर बाहर जाती उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाना था। उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। और आखिर में बड़ी बात यह कि फ़वाद चौधरी साहब की अहलिया हिबा फ़वाद जिन्होंने कहा था कि फ़वाद चौधरी इलेक्शन लड़ेंगे, अगर वो नहीं लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगी, और उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए गए थे। उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए हैं, दूसरी मरतबा फिर से रिजेक्शन उन्हें मिल गई है। किस वजह से मिलनी है, कोई असासा जात की और बैरून मुल्क सफ़र की कोई तफसीलात उन्होंने गलत फराहम किया। और फ़वाद चौधरी के भी कागजात का अभी तक मसला चल रहा है। एक बार कहते हैं कि हो गए हैं, मुस्तरद हो गए हैं, दूसरी बार कहते हैं मंजूर हो गए हैं, तीसरी बार फिर से कहते हैं नहीं जी हमने मुस्तरद कर दिए हैं। हिबा फ़वाद साहबा के भी जो कागजात थे वो आज रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब देखते हैं पाकिस्तानी सियासत में मज़ीद क्या हलचल होती है और 10 जनवरी तक कौन कौन इस फहरिस्त में शामिल हो जाता है। और आया 10 जनवरी के बाद इलेक्शन कैंपेन सारी पार्टीज़ कर पाती हैं, इसी तरह से ग्राउंड प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं की जाती, कोई पार्टी करेगी कोई पार्टी नहीं करेगी, इस तरह से मामला चलते रहेंगे या बेहतरी की तरफ जाएंगे। अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।